Hello, first year. Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem statement क्या है? When an incompressible and non-viscous liquid or gas flows in a streamlined motion from one place to another, then at every point of its path, the total energy per unit volume, यानी pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is constant. That is P plus half rho v square plus rho g h is equal to constant. यही है बर्नौलीज थ्योरम. इन्होंने कहा है व्हेन एन आइडियल लिक्विड, व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड का मतलब हो गया आइडियल लिक्विड. अगर हम इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस ना कहना चाहें तो हम आइडियल भी कह सकते हैं. तो व्हेन एन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीम लाइन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, then at every point of its path the total energy per unit volume remains constant. That is P plus half rho v square plus rho g is constant. This is mathematical statement of Bernoulli's theorem. तो एक तरीके से thus Bernoulli's theorem is in one way the principle of conservation of energy for a flowing liquid or gas. Principle of conservation of energy, एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है ये बर्नौलीज थ्योरम. आइए चलिए इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ लेते हैं. तो हमने यहाँ पर एक मान लो कई स्ट्रीम लाइन से मिल करके एक ट्यूब बनी है. हमने एक ट्यूब ले ली है, ये एक्स वाई ये ट्यूब है. तो सपोज एन आइडियल लिक्विड, वही इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड. तो सपोज एन आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीम लाइन मोशन थ्रू ए ट्यूब एक्स वाई ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कहीं मोटी है कहीं पतली है, ऐसी ट्यूब से आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है. लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट द इंड्स एक्स एंड वाई. A1 और A2 ये इनकी मोटाई है, यानी क्रॉस सेक्शन है इंड एक्स और वाई पर, विच आर एट हाइट्स H1 एंड H2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो x है ये H1 हाइट पर है, y जो है ये H2 हाइट पर है. सपोज P1 इज द प्रेशर एंड B1 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट x पॉइंट पर प्रेशर है P1 और वेलोसिटी लिक्विड की है B1, एंड P2 इज प्रेशर एंड V2 इज द वेलोसिटी एट द एंड y एंड पर प्रेशर लग रहा है बाहर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 और वेलोसिटी यहाँ पर V2. और एक चीज़ ध्यान रहे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A इंटू बी इज कॉन्स्टेंट. इसलिए A इंटू बी इज कॉन्स्टेंट, इसलिए जहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ क्रॉस सेक्शन कम हो गया वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी. तो यहाँ V2 इज ग्रेटर देन V1. तो वही हमने कहा, सिंस A2 इज लेस देन A1 so B2 is greater than V1 by principle of continuity. अब चूंकि यहाँ पर हम प्रेशर P1 लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा इस लिक्विड को धकेलने में. तो वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड इंटरिंग एट x, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड इंटरिंग एट x पर कितना काम करना पड़ेगा लिक्विड को ऑन द लिक्विड. रिमेंबर वर्क इज डन ऑन द लिक्विड. वर्क होता है W1 फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, लेकिन याद रहे पर सेकेंड है तो ये डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, जो कि बाद में हो जाएगी वेलोसिटी. डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज वेलोसिटी. सो W1 इज P1 A1 B1. अब चूंकि लिक्विड यहाँ से बाहर निकलता है, प्रेशर P2 का सामना करना पड़ता है, तो वर्क डन पर सेकेंड बाय द लिक्विड लीविंग एट y. जब लिक्विड y को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, तो कुल कितना काम ये करना पड़ेगा, लिक्विड को कुल कितना काम करना पड़ेगा. अगेन अगर ये W2 है तो W2 इज फोर्स इंटू डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, तो W2 इज P2 A2 V2. Now net work done on the liquid
पर सेकेंड। नेट वर्क डन क्या होगा, W1 माइनस W2 ऑन द लिक्विड में से बाय द लिक्विड घटा दिया, तो दिस इज नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। डब्ल्यू नेट इज W1 माइनस W2, या डब्ल्यू नेट इज P1 A1 B1 माइनस P2 A2 B2। तो आपका ये हो गया नेट वर्क डन। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई सिलेंडर लें L लेंथ का, जिसमें V वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जो मास फ्लो होगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन A, V वेलोसिटी V, और टाइम अगर T लग रहा है तो T इंटू रो, AVT रो इन 1 सेकेंड। तो टाइम 1 हो गया, तो मास कितना बहा, AV रो। तो इसलिए A इंटू B को हम लिख सकते हैं M बाई रो। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए, अब x एंड से जो लिक्विड जितना इंटर कर रहा है, तो मास ऑफ द लिक्विड इंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड, अगर ये m1 है तो m1 क्या होगा, A1 B1 रो। और मास ऑफ द लिक्विड लीविंग एट y इन 1 सेकेंड, अगर ये m2 है तो m2 क्या होगा, A2 B2 रो। बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जितना लिक्विड इंटर करता है उतना ही लीव करता है, तो m1 शुड बी इक्वल टू m2 यानी m। तो A1 B1 रो इज A2 B2 रो, और मान लीजिए ये किसके बराबर है, मास m के। तो इसलिए A1 B1 बराबर A2 B2 बराबर m बाई रो। तो चाहे A1 B1 हो, चाहे A2 B2 हो, A1 B1 हो चाहे A2 B2 हो, इसको हम लिख सकते हैं m बाई रो। तो हमने लिखा नेट वर्क डन इज P1 माइनस P2 m बाई रो। तो नेट वर्क डन आपका आया m बाई रो P1 माइनस P2। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड इंटरिंग एट x इन 1 सेकेंड, जो लिक्विड इंटर कर रहा है x से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर K1 है तो K1 होगा हाफ m V1 स्क्वायर। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड लीविंग एट y इन 1 सेकेंड, K2 है तो K2 होगा हाफ m V2 स्क्वायर। हेंस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये होगा K2 माइनस K1। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट x U1 है तो U1 होगी mgh1, h1 हाइट पर है लिक्विड। और उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट y U2 है तो U2 होगा mgh2। और हैंस द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, हम डिक्रीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि h1 हाइट पर h1 हाइट ज़्यादा है और h2 कम है, तो यहाँ से यहाँ तक जब लिक्विड आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हैंस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज U1 माइनस U2 डेल्टा U इज mgh1 माइनस mgh2। ये हो गई चेंज इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हैंस नेट इंक्रीज इन एनर्जी, नेट इंक्रीज इन एनर्जी क्या होगा, जो इंक्रीज है काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा के, और जो डिक्रीज है उसको घटा दो यानी माइनस डेल्टा यू। सो दिस इज नेट इंक्रीज इन एनर्जी। सो नेट इंक्रीज इन एनर्जी इज हाफ एम B2 स्क्वायर माइनस हाफ एम B1 स्क्वायर माइनस डेल्टा यू इज mgh2 माइनस mgh1 माइनस mgh2। अब ये जो नेट इंक्रीज आया है, नेट इंक्रीज इन एनर्जी किस वजह से है, क्योंकि आपको वर्क करना पड़ा है x से y तक लिक्विड को भगाने में। तो वही मैंने लिखा दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज ड्यू टू द नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, यानी W नेट इज इक्वल टू डेल्टा E। नेट वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी। और ये क्या था, P1 माइनस P2 m बाई रो, और ये यहाँ से लिख दो हाफ एम B2 स्क्वायर माइनस हाफ एम B1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस mgh2। सो P1 माइनस P2 इज m थ्रू आउट कैंसिल हो गया, रो से मल्टीप्लाई किया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो gh1 माइनस रो gh2। तो 1 वाले टर्म्स लेफ्ट में लिए, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो gh2। इसलिए ये पॉइंट x पर है और ये पॉइंट y पर है,
अब किसी भी पॉइंट पर लो इन जनरल तो P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी इज कॉन्स्टेंट, और यही आपका बर्नौलीज इक्वेशन। इस तरह से हम प्रूव करते हैं बर्नौलीज थ्योरम को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएं बात को, तो बर्नौली थ्योरम में P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट, रो जी से थ्रू आउट हम डिवाइड कर दें, ये हो गया P बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई 2G प्लस एच इज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ याद रखना है P बाई रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड, बी स्क्वायर अपॉइंट 2G को कहते हैं वेलोसिटी हेड, और H को कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। यानी जो टोटल हेड है ये कांस्टेंट रहता है। ये भी बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है हेड के टर्म्स में। नाउ अब इन जनरल पर्टिकुलरली व्हेन लिक्विड फ्लोज इन ए हॉरिजेंटल प्लेन तो H1 बराबर होगा H2 के, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट अगर हॉरिजेंटल प्लेन पर लिक्विड फ्लो कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट बर्नौलीज थ्योरम।